सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में आज पूछताछ होनी है। बता दें आपको, पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य लोगों से होगी पूछताछ। कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से भी पूछताछ होनी है। 10 बिंदुओं पर पूछताछ कर बयान किया जाएगा दर्ज। कवासी लखमा के घर ईडी ने छापेमारी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में आज पूछताछ की जानी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य लोगों से पूछताछ आज होगी। कवासी लखमा के बेटे से भी पूछताछ की जानी है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और इस पूरे मामले पर आज पूछताछ की जाएगी कवासी लखमा से, उनके बेटे से। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई है वो विस्तारित हो रही है और उसी विस्तार के तहत अब कहीं ना कहीं लगातार छत्तीसगढ़ के करीब 2000 से ज़्यादा करोड़ के जो शराब घोटाला हुआ था उसमें अब आरोपियों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूछताछ में नए खुलासे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर वाले निवास पर और उनके सुकमा वाले निवास पर उनके बेटे यानी हरीश लखमा के यहाँ नगरपालिका के अध्यक्ष हैं जगन्नाथ राजू, उनके घर पर भी ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। कुल मिलाकर अगर देखें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो शराब घोटाला हुआ था उस शराब घोटाले में ये पूछताछ होती हुई दिखाई दे रही है। आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दफ्तर में तलब किया गया है और उनको रायपुर के ईडी दफ्तर में पेश होकर जो 10 बिंदुओं की जानकारी जो ईडी ने मांगी है उस जानकारी पर या उन सवालों पर 10 बिंदुओं पर लिखित में जवाब देने की बात कही गई है। तो आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बुलाया गया है, उनके बेटे हरीश लखमा को बुलाया गया है और जगन्नाथ राजू जो नगरपालिका के सुकमा के अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत के बाकी जो अध्यक्ष हैं उनको भी ईडी दफ्तर में तलब किया गया। तो उनसे पूछताछ में माना ही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान जो 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो शराब घोटाला हुआ था उस शराब घोटाले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, ईडी ने कांग्रेस के शासन के दौरान ही एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर के बाद बहुत सारे शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया था जो अब तक जेल में हैं और अभी तक वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए और अब उसके बाद पूर्व आबकारी मंत्री भी ईडी की जद में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल अब ये देखने लायक होगा कि आज जैसे ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को तलब किया गया है तो वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी देखने लायक। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और अनिल टुटेजा समेत और जो अन्य लोग थे उनकी तरफ से देखिए हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी वो याचिका फिलहाल तो खारिज की गई। इसके अलावा बताया यह भी गया कि जो पहले जांच हुई है उसमें कुछ डिजिटल डिवाइस भी पुलिस को यहां पर बरामद हुई, ईओडब्ल्यू की टीम को बरामद हो चुकी हैं। देखिए, शराब घोटाले में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार के माध्यम से शराब बेची जाती है और सरकारी कंपनीज के माध्यम से शराब दुकानें संचालित होती हैं, लेकिन जो शराब कारोबारी हैं उन्होंने होलोग्राम में घोटाला किया था और होलोग्राम जो है वो दिल्ली में होलोग्राम छपवाकर नकली होलोग्राम के माध्यम से शराब बेची थी। तो उसी की डिवाइस जो है वो बरामद की गई थी। बड़ी तादाद में होलोग्राम भी बरामद किए गए थे और होलोग्राम जब ईडी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी तो शराब कारोबारियों ने होलोग्राम को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन पूछताछ में पाया गया कि होलोग्राम को किसी खेत में गाड़ा गया है तो उस खेत से भी उन होलोग्राम को निकाला गया। अब उस दौरान अगर हम बात करें तो अनवर ढेबर जो है वो ईडी की गिरफ्त में आए थे और शराब कारोबार में जो 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसमें उनका नाम सामने आया था। उसके अलावा कई ऐसे नाम है, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, आबकारी विभाग के अधिकारियों की बात कर लें, ये तमाम लोग जो हैं जेल भेजे गए हैं। लेकिन अब उस दौरान चूंकि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम जरूर था एफआईआर में, लेकिन उस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद जैसे जैसे नए सबूत इकट्ठे हो रहे हैं उस आधार पर और भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ ही समय पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी और उस करीब 10 घंटे की छापेमारी के दौरान कई ऐसे तथ्य, कई ऐसे दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिसके आधार पर ये पूछताछ के लिए इनको ईडी दफ्तर बुलाया गया है। अब ईडी दफ्तर में बुलाए जाने
के बाद माना जा रहा है कि उस पूछताछ में भी कई खुलासे हो सकते हैं और उन खुलासों के आधार पर आगे की कार्रवाई आगे होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, जगन्नाथ राजू जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं सुकमा जिले के, उनको तलब किया गया है, लिखित में उनसे जवाब भी मांगा गया है। अब देखना होगा कि उनको जो समय दिया गया है ईडी दफ्तर पहुंचने का, वो समय पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा, हम और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। एक और बड़ी खबर है रायपुर से, बागियों की कांग्रेस में वापसी से